हाय दोस्तों, इस वीडियो पर 500 लाइक और 50 कमेंट कर जो टारगेट है जल्दी कंप्लीट करवा दिए, जो कि आगे के एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमें बताया गया था कि यानी कि जो 5 फैक्शन है ना, उनमें से जो कैपिटल की ग्रेट फैमिलीज है ना, उनमें से बहुत सी फैमिली आई हुई है। यहाँ पर अभी सी साइड का कोई भी बंदा नहीं आया। फिर हमें इनकी यानी मैरियाना की फैमिली के बारे में बताया जाता है ना, कैपिटल की 3 ग्रेट फैमिलियों में से एक है और इनकी फैमिली का नाम है यून फैमिली और उनकी ओर से जो आई है उसका नाम है मैरियाना। फिर वो लड़की होती है ना, वह ना उसको उड़ के आदमी को उड़ के देखते हैं, बहुत सारे यानी सीड्यूस करने वाली दीदी है ना, तो वह ना उसको उड़ के देखती है और कहते हैं 3 दिन पहले से यहाँ पर मेरे पास कोई भी निर्देश नहीं आया। फिर वह थोड़ा सा वो हो जाती है बेचारी निराश से और वो कहते हैं कि हम सफल भी हो पाएंगे। फिर पीछे से बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि जो लिंगडोंग स्नो माउंटेन है ना, वह यहाँ रहा है, प्लीज़ उन्हें रास्ता दीजिए। फिर वो कहते हैं यान फैमिली फिर उसको उड़ के देखती है और कहते हैं लिंगडोंग माउंटेन ने अपने यानी कि भारी से उन्हें तो भेजा है और बच्चों को भी भेजा है, डिसाइपल को भी भेजा है, लेकिन उनके बीच में एक आदमी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग है। फिर वो कहते हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कि वो भी मेरी फैमिली है। फिर वो कहते हैं कि वो लड़की है कौन। इन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है इस शादी के लिए टियानु एम्पायर के जो सम्राट है ना, उन्होंने बहुत सारे बहादुरों को यानी इन्विटेशन किया और 5 सबसे बड़े फैक्शनों के वीर आत्माओं के प्रतिनिधि को आगे की पंक्तियों यानी आगे बिठाया गया है, जो उनके आदमी आए हुए हैं, जो कि उन्हें रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। फिर हमें आगे बताया जाता है जी यहाँ पर जो यानी कि इनके पीछे जो फैट यानी हो गए यहाँ पर जिन फैमिली और जिन यानी छोटे मोटे राजा बाजार छोटी मोटी कंपनी यानी कि जो आदमी थोड़े गरीब शरीफ है यानी कि कुछ मिडल फैमिलीज सब यहाँ पर पीछे ही बैठेगी। हमें बताया जाता है कि इस चीज़ में लड़ाई हो रही है और कुछ फैमिली के मेंबर वहीं पे गए हैं, इसलिए वे खुद तो आ नहीं सकते, इसलिए अपनी फैमिली को यहाँ पर फैमिली के टैलेंटेड बंदे हैं ना, उन्हें भेजा है। फिर हमें बताया जाता है फैक्शनों में से एक फैक्शन जिसे वो फैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वो एम्पायर के नाम से जाना जाता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो फिर वो कहता है कि टियानु एम्पायर से उन्होंने कहते हैं जब तक उनके साथ है जब तक कोई लड़ाई ना हो। और फिर बात आती है दूसरे यानी द ब्लड ब्लेड अलायंस की। उसका जो यानी लीडर है ना, वह ना कई महीनों से इसी में फंसा हुआ है, इसलिए उसने ना अपने अलायंस में से जो सबसे ओल्ड यानी ओल्डेस्ट एल्डर को भेज दिया है। बात आती है लिंगडोंग स्नो माउंटेन की। इन्होंने ना अपने वैसे तो उनका दुनिया से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी उन्होंने अपने इनर डिसाइपल को यहाँ पर भेज दिया। फिर बात आती है इस सीट यानी सी एम्परर की। वे तो खुद तो यहाँ पर आए नहीं है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स में एक लेटर भेजा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ना वहाँ पर आकर फालतू में लड़ाई वो कर सके जश्न। वैसे भी हमारे यहाँ पर अराजकता फैली हुई है, हमारे यहाँ पर शांति बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है उस यानी टियानु एम्पायर के एम्पायर का सीन। फिर हमें बताया जाता है कि जब टियानु एम्पायर बना था ना, तो उन्होंने ना यहाँ पर इन 5 फैक्शन के यानी 4 फैक्शन के साथ बड़ी वो कर लिया यानी समझौता कर लिया था। जो इन फैक्शन थे ना, जैसे कि बड़े अलायंस, स्नो माउंटेन, बड़े अलायंस, इन्होंने जब उनके साथ समझौता हुआ था, उन्होंने ये बात धरी थी कि जो टियानु एम्पायर होगा ना, उनका हेड क्वार्टर की तरह होगा, जो हमारे डिसाइपल वहाँ पाएंगे वहाँ रह पाएंगे, यानी कि बस यानी उनका ही रहेगा। मान लीजिए एक तरफ से किराया ना देने वाले रहने वाले किराएदार। और ये 5 फैक्शन मिलकर इस पूरी यानी टियानु एम्पायर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। फिर वो अपनी बात हमें आगे बताया जाता है कि जब महारानी है ना, वह हज़ारों सालों से सोई हुई थी, तो जब ये थे ना फैक्शन है ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं यानी अपने आप को मजबूत बनाते गए और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते गए ना, इनके बीच के जो लड़ाई झगड़े थे ना, विवाद थे ना, वह भी बढ़ते गए और लास्ट में जो इनका बैलेंस है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन जब महारानी सामने आई ना, तो जब और भी कम हो गया बैलेंस। हमें टियानु एम्पायर के महाराज का सीन दिखाया जाता है। वह ना अपने आंखों में एक स्क्रॉल लिए होता है, वह ऐसे देखता है और अपने मन में कहता है जो टियानु एम्पायर में आज से पहले कोई भी हेवन फर्स्ट एलम में नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि जो उनके वे थे ना, जो उन पर राज करते थे ना टियानु एम्पायर के एम्परर, वे उनमें से कोई भी 50 साल से ऊपर नहीं जिया। वह ना अपनी कुछ पिछली बातें याद करने लगता है। हमें दिखाया जाता है बूढ़ा इंसान उससे कह रहा होता है कि मैं अपनी यानी भाग्य के सारे में मौत यानी मरना नहीं चाहता, ये मेरी खुद की चॉइस है। ये पावर, सीक्रेट, रहस्य, दुनिया मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है बहुत से यानी मिलियंस में एक बार तुम्हें ऐसा मौका जरूर मिलेगा जिससे कि तुम जो हमारा टियानु एम्पायर है ना, उसके हाथों के हथकड़ी है ना, उसे खोल सको। फिर वो कहता है आज के बाद जो चीज़ पे तुम्हारी नज़र पड़ेगी ना, वह तुम्हारी होगा क्योंकि तुम यहाँ के महाराज हो। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, सीन प्रेजेंट में आता है। हमें दिखाया जाता है रोल कोट वरना इस चीज़ को पढ़ रहा होता है जिस पर टियानु अलायंस पैट और पैंटोन लिंचेन लिखा रहता है। अपने मन में कहता है जब मैं यानी सितारे और जो एम्पायर के सभी एम्पायर के आदमी है ना, उसकी जब पावर ले लूँगा तो मैं हेवन फर्स्ट टाइम में तो बहुत आसानी से पहुँच जाऊँगा। फिर जो महारानी है ना,
वह भी मेरे लिए ज़्यादा खतरा नहीं रहेगी। फिर वो कहते हैं और जब सब ये फुलफिल कर लेंगे ना अपनी मर्जी से, तो मैं जो भी आज तक के यानी जो आज से पहले महाराज जो है ना, मैं ना उनकी जो सारी मनोकामना है ना वह पूरी कर डालूंगा। अपने सामने एक बंदे को बैठा पाता है, वह ना उससे कहता है बंदे से, तुम जो है ना तुम ना महारानी को छोड़कर सब पर नज़र रखना, क्योंकि पिछली बार भी तुम जो प्रिंसेस है ना उस पर नज़र रखने के लिए गए थे, लेकिन वो तो जब भी फरार हो गई थी। लेकिन अब वो महल से बाहर तो जा नहीं सकती, इसलिए तुम दूसरों पर ध्यान ज़्यादा रखना, तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है। वह उससे कहता है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है सनसेट होने से ठीक पहले का समय। हमें दिखाया जाता है ओरजी होते हैं ना, वो कहते हैं जो वो एम्पर है ना वह तो मेन गेस्ट है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट टैंक है, ये तो मैं समझता हूँ। लेकिन जो लिंगनो स्नो माउंटेन है ना वह ठीक में साइड में बैठा हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है। फिर वो कहता है चलो छोड़ो। फिर वो चाय पीता है, वो कहता है चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना। फिर हमें दिखाया जाता है सेड्यूस करने वाली दीदी, तो वह अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी न्यूज़ है। जब से 2 दिन पहले वो इंसिडेंट यानी हादसा हुआ था ना, जब से वो बिल्कुल नहीं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है कि हम अपना जो मूव है वो आज चले गए। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, अपने मन में कहते हैं, वो कहती है कि अगर जो यहाँ पर कुछ गलत होता है तो फिर मैं क्या करूँगी। बेचारी ना थोड़ी सी और दुखी हो जाती है। फिर वो शीशा पकड़ती है और अपने मन में कहती है कि अगर जो यानी कि जो तुम हमारी जगह में बहुत सी ब्यूटी को भी यहाँ पर भेज सकती हो, आखिर तुम मुझे मैथ यानी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझते हो। फिर वो कहती है लक के लिए मैंने कुछ तैयारियां कर रखी है, अगर जो यहाँ पर हम सब एक्सपोज हो जाते हैं ना तो मैं ना माउंटेन यानी रूयू माउंटेन को तो उसमें फंसने नहीं दूंगी, हम ना अपने आप को विक्टिम की तरह दिखाएंगे। फिर वो अपने मन यानी कि वो उसे लगता है कि जो हन है ना उसे ना पकड़ लिया गया है। फिर ना उसे शीशे में दिखाई देता है महारानी को कोई लड़की ना इस यानी कि खा रही होती है। महारानी वह ना पीछे मुड़ती है, वो अपने होड़े होशों के साथ कहती है कि महारानी जियान कहाँ है। फिर वो कहते हैं टियानो एम्पायर इसे देख लेगा। फिर वो कहते हैं शायद इसे नहीं पता कि गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है। सुनुष्य को तो बेचारे को होश उड़ जाते हैं जब वो सोचते हैं कि गद्दारी की सज़ा मौत है। फिर हमें दिखाया जाता है यानी कि जो एडमिनिस्टर होता है ना चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस समय टियानो एम्पायर का आने का समय हो चुका है। फिर वो कहते हैं अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है और जिना उसे ग्रीट करते हैं। फिर अपने आसपास बंदों को देखते हैं कि वो सब तो हाथ पैर यानी कि घुटने टेके हुए। वो कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, घुटने टेकने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अचानक इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और कोई उससे कहता है अपने घुटने टेको। वो कहता है अपने मन में और जी कहते हैं कि इतना प्रेशर, वो कहता है कि पीक रहा है, उनके पीक का प्रेशर आया सिर्फ अभी 40 साल का है, लेकिन उसने इसके पास ऐसे यानी पीक रहा है उनके पीक से 70, और उसने आज से पहले अपने आप को दिखाया क्यों नहीं। पर होते हैं ना वैसे कहता है तुम अपने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो। फिर अपनी और पावर है ना रिलीज करने लगता है और कहता है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बात आगे बढ़ाता है और कहता है टियानो एम्पायर और इस दुनिया पर आज से मेरे सिवा कोई दूसरा राज नहीं करेगा। फिर अपने सामने देखता है कि लिंगनो स्नो माउंटेन की उड़ से आई हुई लड़की होती है ना, वैसे कहती है न्यू यो महामहिम कि अपने टियानो एम्पायर अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। फिर उसको देखता है और कहता है तुम मन में कहता है आखिरकार कोई तो है यहाँ पर जो कि ऐसे खड़ा भी हो सकता है। स्नो माउंटेन की ओर से ही है, इसका जो पोटेंशियल है ना बहुत ज़्यादा लाजवाब है। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है आखिर इस यहाँ पर ये है कौन। हमें दिखाया जाता है वह रुझान होती है। वह अपने मन में कहती है मेरा पति यानी मेरा हस्बैंड है वो यहाँ पर अभी नहीं आया है। फिर हमें दिखाया जाता है यानी महारानी ना उस लड़के से कह रहे तुम रुक क्यों गई। उसके बाद सुन यानी जो महाराज होता है ना महारानी के उड़ को देखता है। हमें दिखाया जाता है सेड्यूस करने वाली दीदी भी उसके सामने ही बैठी रहती है। वो कहती है मैं हार गई। फिर वो होता है ना उसके उड़ को देखता है और कहता है डाजा महारानी। फिर महारानी कहती है ओ मैं तो सामने आ गया, मैं तो बेपर्दा हो गई। फिर वह महारानी होती है ना वह रुझान के उड़ को देखती है और कहती है ओ यह वही है। फिर रुझान अपने मन में कहती है डाजे महारानी अभी भी जिंदा है। फिर वो कहती है यानी जैसे कि मेरी आखिरी याद है ना, जहाँ तक मुझे याद है जो मेरे हबी है ना वह राउजन पीक पर महारानी का खजाना ढूंढने के लिए गए थे, क्या वो आज से पहले मेरी हबी से मिली हुई है। फिर महारानी के उड़ को देखती है और कहती है ओ द 9 मेरिडियन लिनोन स्नोहाल्ट। फिर वो खुश हो जाती है और कहते हैं आखिरकार उन पहाड़ी कग्गों के बीच में कोई उनसे अलग कोई ऐसा भी है जो कि उनसे बुरी तरह से अलग है साथियों के रूप, और वह उसका यानी बैकबोन बन सकती है। फिर वो अपने शरीर रूप में आ जाते हैं और कहते हैं किसी को भी यहाँ पर घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, सब के सब खड़े हो जाओ। वह सब खड़े हो पाते हैं। हमें दिखाया जाता है मैरियाना होती है ना अपने मन में कहती है आखिर उसने इतनी आसानी से जो यानी टियानो एम्पायर का प्रेशर था ना वह इतनी आसानी से कैसे हटा दे जबकि यहाँ पर रह रही था। फिर वो होती है ना सेड्यूस करने वाली दीदी। फिर उससे कहती है उसे बताती है कि जो हमारा प्लान था ना यानी ये दूसरे को जानते हैं। फिर वो कहते हैं हमारा जो प्लान था ना जी हाँ यहाँ पर आएगा
और प्रिंसेस को लेगा और भाग जाएगा। पहले यहाँ पता अलग चला। फिर उससे कहती है अच्छा तो फिर तुम ही बताओ जो राजा महारानी है यहाँ कर क्या रही है। वैसे कहती है बताओ सिंपल तरीके से बताओ। तो महारानी यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह बताना तुम्हें ज़रूरी भी होगा। यानी मुझे नहीं ऐसा लगा था कि वो शादी में भी खुद ही आएगी। फिर महारानी होती है ना वह ना उसके यानी लूजियान के सामने चली जाती है। फिर उससे जो एम्परर होता है ना उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों सच में ही मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। फिर वो कहता है मैंने तुमसे कहा मेरी रिस्पेक्ट। हमें दिखाया जाता है एक घंटे से बजने लगते हैं यानी हो जाए कंज्यूमर बेल। अब है ना उन आदमियों के बीच यानी उनके सबको सिर बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं और महारानी कहती है का कंज्यूमिंग बेल। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने वाली होती है और चिल्लाते हुए कहता है सब के सब अपने घुटने टेक दो। हमें दिखाया जाता है सेड्यूस करने वाली दीदी तो उसका सिर है ना बेचारे का सिर जमीन पर लगता है। वो कहता है मेरी चेहरा Papi, 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 papi.